नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। इस समय रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने आज पार्टी की कमान संभाल ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपना बॉस बताया। वहीं घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल उनको बचा रहे हैं उन्हें जनता के सामने एक्सपोज करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष को खूब घेरा। वहीं नितिन नवीन ने भी डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा उठाकर अपने इरादे साफ कर दिए। तो आज इसी मुद्दे पर जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। पैंतालीस साल के नितिन नवीन की बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हो गई और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो संदेश दिया उससे साफ हो गया कि बीजेपी से जुड़े हर नेता, हर कार्यकर्ता को पार्टी कितनी अहमियत देती है। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मैं पहले नए अध्यक्ष जी को मेरे काम का हिसाब दे रहा था, मैंने हिसाब दिया, अब वो मेरा सीआर लिखेंगे। लेकिन इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को लेकर अपने इरादे बताते हुए विपक्ष पर भी जोरदार प्रहार किया। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। ऐसे राजनीतिक दल घुसपैठियों को बचा रहे हैं, उनको एक्सपोज करना ही होगा। बंगाल का चुनाव सर पर है, जहां बीजेपी घुसपैठियों को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। इससे पहले बिहार चुनाव में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया था और नतीजे आए तो ये साफ हो गया कि जनता में इस मुद्दे का कनेक्ट है। हालांकि विपक्ष एसआईआर का विरोध करते हुए इन्हें कवर फायर देने का प्रयास कर रहा है। बिहार में जाकर घुसपैठी बोले, कितना फॉर्म 7 ने डाले, एक फॉर्म 7 ने नहीं डाले। एसआईआर होगा तेलंगाना में, फॉर्म 7 डालिए, कौन रोक रहा है आपको? उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में है, आप निकलवाइए। इसको इशू बनाकर एक समुदाय को बदनाम करना, एक शहर के एक हिस्से को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं लगता ना। ये तो मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस मुद्दे का विरोध करके विपक्ष सियासी तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घुसपैठियों पर ललकार बीजेपी करेगी आर पार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। यह नजर डाल लेते हैं विपक्ष के खिलाफ बीजेपी के चक्रव्यूह का विश्लेषण। नया अध्यक्ष 45 साल के नितिन नवीन नए बॉस बने, युवाओं से कनेक्ट और बेहतर होगा। बीजेपी की नई टीम भी में युवाओं को तरजीह मिलेगी और साथ ही साथ एक बैलेंस क्रिएट होगा एक्सपीरियंस के साथ। कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, डीएमके, उद्धव गुट जैसी पार्टियां, बादल परिवार पार्टियों पर परिवारवाद वाला प्रहार है। हर कार्यकर्ता को संदेश, पार्टी का हर सदस्य सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकता है। यह बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है और यह एक तरह से पार्टी को रिजुविनेट भी करता है। घुसपैठिया, इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों से जोड़ा गया है। बॉर्डर स्टेट होने के नाते बंगाल में घुसपैठिया हॉट टॉपिक बना है। वोटर्स की जांच का विरोध करने वालों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा गया है। बिहार में इसी मुद्दे के जाल में राजद और कांग्रेस फंस गई थी और मुंह की खाई थी और बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। बीएमसी में भी हार का सामना करना पड़ा है और मतलब महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भी। बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी की चाल को विपक्ष चैलेंज कर पाएगा? आज का सबसे बड़ा प्रश्न यह है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर? अभिनंदन करिए। मेरे साथ इस चर्चा में आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर करुणा सागर साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, उनका स्वागत है, नेता जेडीयू के। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता
एमआईएम के सुनील यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और वरिष्ठ नेता है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। शहजाद पूनावाला, सीधे तौर पर लाइन और लेंथ आप लोग तय कर रहे हैं। नए अध्यक्ष भी डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है पहला दिन और नफरत वाला बयान। ऐसा है कि डेमोग्राफिक चेंज ही डेमोक्रेसी की डेस्टिनी है। यह बयान मेरा नहीं है, यह बयान झारखंड हाईकोर्ट का है कि डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है। यह बयान बंगाल के हाईकोर्ट का है कि बॉर्डर फेंसिंग नहीं होती है तो खतरा होता है और ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाई जाती है। यह बयान सुप्रीम कोर्ट का है कि उनको लगता है चिंताजनक स्थिति है कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी बन जाए। मैंने तीनों सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया, हाईकोर्ट को कोर्ट किया है। दूसरी बात, क्या ममता बनर्जी 2005, अमीश जी यू आर अ कब रिपोर्टर, आप तब मिलेनियल या जेनजी रिपोर्टर थे, आज आप एडिटर इन चीफ हो। तब याद है ना कैसे कागज फेंके थे? तो तब क्या ममता बनर्जी जहर उगल रही थी? अच्छा, मिनी पाकिस्तान बन चुका है बंगाल में, फिराद हकीम का बयान है, ये मेरा बयान है क्या? अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं रोहिंग्या इज ए इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, इनको रेड कार्पेट नहीं दे सकते, जो भारत की सरकार बोलती है, कौन रिएक्ट करता है? कल्याण बनर्जी। अच्छा, उसके बाद जब हम कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इनको डिपोर्ट कीजिए, कांग्रेस के लॉयर जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं और किस प्रकार से वहां पर कहा जाता है कि तो मासूम लोग हैं ममता बनर्जी के द्वारा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, आईएमडीटी एक्ट लाया कौन था? इन्हीं लोगों ने, जिससे कि वो लेजिटिमाइज हुए। हमने उस लेकिन नया अध्यक्ष भी डेमोग्राफिक चेंज की आके बात करा तो ऑपोजिशन कह रही है नफरत वाला एंगल पहले दिन। अच्छा, घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देना यह प्यार मोहब्बत की बात है? ये एक बात कही है गुलाम अहमद मीर ने। सैयदा हमीद कहती है कि ये तो उम्मा की जन्नत की धरती है, उम्मा की धरती है, जो आना चाहिए उनको दे दीजिए रहने का अधिकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। ये तो प्यार मोहब्बत की बातें हैं ना। और सैम पित्रोदा कहते हैं कि भारतीय तो अफ्रीकन दिखते हैं परंतु बांग्लादेशी अगर देश में घुस ओके, मैं करुणा सागर, रहने दीजिए। डॉक्टर करुणा सागर, बीजेपी ने लाइन और लेंथ तय कर दिया कि घुसपैठियों पर जबरदस्त वार होगा और डेमोग्राफिक चेंज अब एक रियलिटी है और नया अध्यक्ष तो ले ही आए हैं। 45 साल की पार्टी, 45 साल का अध्यक्ष। अमित जी, आपको नमस्कार, मेरे सारे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता अच्छा करके और पॉइंट्स गिना रहे हैं। आज 12 साल से सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की है। असम में पिछले 10 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। बिहार में पिछले 20 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और इसके बाद ये घुसपैठियों की बात आज कर रहे हैं। असम में ये बताएं कि पिछले 10 सालों में इन्होंने कितने घुसपैठिए बाहर किए हैं। 2005 से लेकर 2013 तक 88,792 घुसपैठियों को यूपीए के समय देश से बाहर किया गया था और इनकी संख्या है 2014 से 2019 तक सिर्फ 1,822 और 2019 के बाद से डेटा भी आना गायब हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री को घुसपैठियों की याद इसलिए आ रही है क्योंकि अभी असम में चुनाव होना है, वेस्ट बंगाल में चुनाव होना है। ये हो सकता है ये बातें केरला में भी जाके कर लें, जो इनका जो तरीका है बात करने का, तो इनको हर जगह घुसपैठिए दिखते हैं। बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर में कहा गया कि बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए मिलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला कि दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार। करुणा सागर साहब, आप फॉर्मर डीजीपी भी रह चुके हैं। दुनिया में कोई अपने देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला, दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं कर सकता। भारत भी घुसपैठियों को, हमारे नौजवानों का हक कभी नहीं लूटने दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और यह सही बात है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। ऐसे राजनीतिक दल जो घुसपैठियों को बचा रहे हैं उन्हें एक्सपोज करना ही होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां घुसपैठियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं क्योंकि वो उनका वोट बैंक है और इस देश के जनजी का हक मार रही है। अमित जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि घुसपैठियों को बाहर कीजिए। और मैंने क्या कहा कि हमने 88,792 घुसपैठियों को बाहर किया था
2005 से 2013 में 8 सालों में, ये 12 सालों लेकिन देश में कई पॉलिटिकल, इससे क्या मतलब है प्रधानमंत्री का, देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि घुसपैठियों को बचाने में मदद कर रही है, उनको एक्सपोज करना चाहिए। 3.5-4 महीने पहले आप ही के शो पे डिबेट की थी ना भाई, गुलाम अहमद मीर ने बोला ना गैस सिलेंडर देंगे घुसपैठियों, क्योंकि मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट। सैम पित्रोदा ने कहा ना कि आ गए घुसपैठिए तो रहने दीजिए, काहे उनको तकलीफ दे रहे हो। उसके बाद सैयदा हमीद, प्लानिंग कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश, सॉरी भारत, सोनिया गांधी ने बनाया था, उन्होंने बोला ना ये स्टेटमेंट कि रहने दो, एक ही पूरी दुनिया उनकी है। तीसरी बात मैं पूछना था, अभी देखिए करुणा सागर जी शायद पुलिस फोर्स में रहे, मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने 88,000 डिपोर्टेशन की बात की, कहां डिपोर्ट किया वो पूछ लेना, पर डिपोर्टेशन के साथ एक और आंकड़ा छुपा जाते हैं। आपके समय पर 1.5 करोड़ घुसपैठिए अंदर आए, आज वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। सिर्फ बंगाल का वो इलाका है जहां से वो आ सकते हैं, बाकी पूरी जगह बंद, मतलब 1.5 करोड़ वहां पे रोक लिए। अब पुशबैक स्ट्रैटेजी है, मतलब कि उनको घर में आकर नागरिक बनने देने की सहूलियत नहीं देनी है, सीधा वहीं से पुशबैक। उसमें तो लाखों लोगों की संख्या है कि पुशबैक की। और आखिरी बात करुणा जी, ये सुनिए, आप बोले ना कि कितने निकाले, सुनिए, ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखी। ममता बनर्जी ने इन 1.5 करोड़ लोगों में से 45 लाख फर्जी वोटर बना दिए हैं। अब जिसको वोटर बना दिया उसको क्या ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। ओके होल्ड ऑन 30 सेकंड। करुणा सागर आपकी पार्टी के नेता हैं वहां पर, अधीर रंजन चौधरी, उनको भी लगता है घुसपैठिए हैं, उन्हें भी लगता है घुसपैठिए, वो कहते हैं ममता बनर्जी ने कुछ घुसपैठियों को वोटर बना दिया है। अब बताइए अमित जी ये बीजेपी के प्रवक्ता ने ये 1.5 करोड़ का फिगर कहां से लाया, पहले तो वो बता दें कि यहाँ कहां से ये 1.5 करोड़ लोग बाहर से आए थे और इन्हें कैसे पता है। और आज जब बॉर्डर पर बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है और देश के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, देश के राज्यों में खुफिया पुलिस है, और इन सब के रहते हुए भी अगर घुसपैठिए हैं तो ये बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो इनसे सवाल कर रहा हूं, आप घुसपैठियों को बाहर करो और फिगर दो, बताओ कि कितने घुसपैठियों को आपने 12 साल में बाहर किया है। ये तो बात करते नहीं है। और सिर्फ चुनाव के समय, ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के समय लोग एक भड़काऊ और विभाजन करने की प्रक्रिया है। ओके, भड़काऊ और विभाजन करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल 10 सेकंड। ये विभाजन की भी प्रक्रिया है। श्री प्रकाश जायसवाल, यूनियन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स इन पार्लियामेंट 14 जुलाई 2004। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो तो बाला साहब ठाकरे जी के बयान। ओके सत्यप्रकाश मिश्रा, ये भड़काने की और एक तरह से वैमनस्य फैलाने की है, इनको लगता होगा ऐसा कि भड़काने की। लेकिन ये एक बात बताइए अमित देवगन जी, घुसपैठ शब्द जैसे ही आ जाता है भारतीय राजनीति के किसी भी मंच में, ये कांग्रेस पार्टी के क्या पूंछ पे पांव पड़ जाता है क्या? उनको क्या दर्द हो जाता है? ऐसा क्या होता है कि बिलबिला उठते जैसे गरम तवे पे किसी ने छन्न से मार दिया और कांग्रेस पार्टी की दोनों कान खड़े हो गए? देखिए 2014 से लेकर 2025 तक भारत के गृह मंत्री ने संसद में बताया कि 23,926 घुसपैठियों को बॉर्डर पर पकड़ा। ये थी सरकार की मुस्तैदी। और आपके वक्त में वो घुसपैठिए घुसते चले आ रहे थे, घुस के आपके बीच में पैठ बना रहे थे, ऐसा पैठ बनाया कि आप उसके साथ उठक बैठक कर। घुसपैठिए चिंता का विषय है, बिल्कुल है, जेडीयू के लिए चिंता का विषय है। किसी भी पार्टी के लिए, भारत की किसी भी पार्टी के लिए इसका डेमोग्राफी जो मिशन बनाया है प्रधानमंत्री जी ने, लाल किले से घोषणा की थी, अगर उसमें घुसपैठिया आता है और उसको एड्रेस करने की बात है तो ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है हर पार्टी की कि इस देश को घुसपैठियों से मुक्त किया जाए। इस पर विपक्ष की पार्टियां जिस तरह से कान खड़े करती है, ऐसा लगता है कि घुसपैठिया नहीं बोल दिया, उनके घर के किसी सदस्य के बारे में बता दिया। ओके, मैं रुकता हूं एमआईएम का, मैं रुकता हूं एआईएमएम का, और मेरे साथ सुनील यादव भी हैं, आनंद दुबे जी भी हैं। मैं बोला दोनों को, किनको? समाजवादी पार्टी और एमआईएम का निकाह हो गया है, आपको पता ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल हो गया। ओके, बड़ी खबर हमारे पास है, ये बड़ी खबर हमारे पास है इस समय की, ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामशंकर राजभर का बहुत बड़ा बयान है। एएम से गठबंधन पे बोले हैं रामशंकर, पीडीए को मजबूती के लिए सभी का स्वागत है, बीजेपी को यूपी में हराने के लिए हमें साथ आना होगा। समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है और समाजवादी पार्टी के साथ एआईएमआईएम आएगी तो बीजेपी हार जाएगी। योगी और मोदी को हराने के लिए सबको एक साथ आना होगा, कुल मिलाकर सेकुलर ताकतों को एक साथ आना होगा। वारिस पठान, इसके मायने क्या हैं?
महाराष्ट्र में आपका प्रदर्शन देखकर समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि आप उनके साथ आए। देखिए अमीश भाई, हमारा तो इंटेंशन इरादा एक ही है कि किसी भी तरह बीजेपी को हराया जाए। यही तो हमने कहा था। हमने महाराष्ट्र में जब पिछली मरतबा चुनाव आया एमएलए का, उस टाइम भी कांग्रेस वालों को सबको चिट्ठी लिखी थी कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन न और बीजेपी को हराया जाए। नहीं आए, उनके लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। बिहार में हमारे वहाँ के पार्टी के अध्यक्ष जो थे अख्तर ईमान ने 2 मरतबा लेटर लिखा, तीसरी मरतबा कुछ ढोल बाजा लेकर लालू प्रसाद के घर चले गए, वहाँ पे बजाया और कहा कि लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा फट जाएगा MY समीकरण का झूठा पोल। वहाँ तक बोला, फिर भी नहीं आए। हमने तो 6 सीट मांगी थी, वहाँ पर भी नहीं दिए। साथ में हम 25 पर 5 तो ऐसा ही जीत गए। तो इनके लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। अब अगर ये बोल रहे हैं तो क्या ये जो भी विषय है उसके ऊपर हमारे पार्टी के आला कमान ध्यान देंगे, उसके किस तरह करना क्या करना वो डिसाइड करेंगे। लेकिन आज तक देखा तो यही गया ना कि हमारे को साथ में लेने के लिए इनकी हालत खराब है। अब महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखो, जनता ने वोट दे दिया, जनता ने साफ मैंडेट दिया कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम उसके साथ जाएंगे जो हमारे हक इंसाफ की बात करेगा, जो डेवलपमेंट विकास की बात करेगा, सिर्फ हमारे वोट को अपने बाप की जागीर समझ के इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। जनता ने मैंडेट दे दिया, महाराष्ट्र के अंदर हमारे 125 जीत कर आ गए। और यकीन मानो अमीश भाई, अगर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमारे वोट नहीं काटे होते ना तो हमारे और 25 से 30 कॉर्पोरेटर जीत जाते। ये खड़े हुए 20 वोट हमारा, 20 वोट से आ रहा, 80 वोट से आ रहा, हमारा 200 वोट से आ रहा, 300 वोट से आ रहा। अरे लोग ने वोट काट दिया, हमारे वोट काट दिए इन लोगों ने, नहीं तो हमारे और 25-30 जीत जाते। अमीश भाई, हमारा सुनील यादव, आपने वोट नहीं काटे होते तो महाराष्ट्र में ये सरकार ही बना लेते। लेकिन अब आपको भी इनकी इंपॉर्टेंस का पता लग गया। अब आप भी गुजारिश कर रहे हैं साथ आ जाए या डोरे डाल रहे, इसको बोलते हैं। में अपनी बात कंप्लीट कर रहा है सुनील यादव। अरे अमीश भाई सुनो, जहाँ पे सुनिए गोवंडी में जहाँ समाजवादी का 5 टर्म का MLA था ना, पूरा बुढ़िया बिस्तरा साफ हो गया उनका। साइकिल कौन समाजवादी पार्टी का 5 टर्म का MLA कौन? अबू आसिम आजमी नाम लेने से डरते क्यों हैं? नशे का अड्डा बना दिया था, उखाड़ के फेंका, पूरा के पूरा सुपड़ा साफ करके फेंक दिया। आप कह रहे हैं आप अबू आसिम आजमी का नाम लेने से डरते क्यों हैं? पब्लिक ने दांत तोड़ दिया। किसका? अबू आसिम आजमी का नाम लीजिए ना आप। मैं तो बोला ना, काय को मैं नाम लेके बढ़ावा दूं? काय को क्यों बढ़ाओ? क्यों बड़ा नेता बनाओ? वारिस पठान नाम लेगा तो नेता बनेंगे ना। तो आप उनके कपड़े उतारेंगे, आप उनके कपड़े उतारेंगे समाजवादी पार्टी के, तो वो आपको बख्श देंगे क्या? आपने बोला ना ये भी नहीं, तो उन्हें क्या वो बोला? तो आपको बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साथ आ जाओ और आप कपड़े उतारने को तैयार है। 32 तोड़ देंगे, दांत जो रहते हैं ना, दांत 32 बोले दांत तोड़ देंगे, स्टेज से बोला। तो वहां की गोवंडी सुनील यादव 36 दांत तोड़ के घर भेज दिया। देखा गुरु को खत्म ये रामशंकर राजभर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, पैदल कर दिया, पार्लियामेंट है, वरिष्ठ नेता है, उनके बयान माफ करिए रमाशंकर राजभर का जो बयान है वो अपने आप में कितने मायने रखता है। लेकिन लगता नहीं है AIMM आपको साथ रखने के मूड में है। थोड़ी रिक्वेस्ट और करनी पड़ेगी। देखिए एक बात तो अमीश भाई एक बात तो आप भी बड़े मन से स्वीकार कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में PDA के नारे के साथ एक ऐसी पार्टी है जिसने देश के सबसे बड़े नेता मोदी जी को बैसाखी वाली सरकार पर ला दिया है। एक हम PDA को जोड़ रहे हैं, लेकिन PDA को जोड़ते जोड़ते इसका मतलब यह नहीं कि हम भाजपा और भाजपा की B टीम और उसकी सोच वाले लोगों को जोड़ लें। हम तो लड़ ही रहे हैं सामंती सोच के खिलाफ। हम लड़ रहे हैं उनके खिलाफ जो पिछड़े दलितों को अछूत मानते हैं। हम उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं जो मुसलमान भाइयों के खिलाफ नफरत भर रहे हैं। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में मंदिर तोड़ रहे हैं। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन शंकराचार्य को अपमानित कर रहा है, साधु संतों को लात घूंसे से मार रहा है। मतलब आप सोचिए ना, हम लोग किससे लड़ रहे हैं? तो रमाशंकर राजभर तो आप के सांसद हैं। यादव जी ने रमाशंकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बता रहे हैं बीजेपी तो घुसपैठियों पे कार्रवाई कर रही है और आरोप आप पर यह कि आप घुसपैठियों को बचा रहे हैं। रमाशंकर राजभर कह रहे हैं कि अगर PDA को बचाना है और वापस सरकार में आना है तो हमें AIM को साथ लेना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया। नहीं, पत्रकार साथी नाम ले रहे थे।
हमारे सांसद जी ने नाम नहीं लिया है। बाइट सुना उसको देता हूं मैं अगर आपको। आप खबर बना रहे हैं, मैं बाइट तो सुना देर देता हूं। सवेर आपको खंडन करना पड़ेगा। नहीं खंडन नहीं, मैं बाइट सुना देता हूं। मैं लाइव बाइट सुनाइए। ओके प्ले इट लाइव। ओके व्यूअर्स, प्ले इट लाइव राइट नाउ। ओके वी आर रेडी विद द बाइट, लेट्स प्ले इट। ये क्या एमआईएम को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। ये क्या एमआईएम को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। स्पेसिफिक सवाल क्या था? ओके स्पेसिफिक सवाल क्या था? एमआईएम को साथ लेंगे। उन्होंने बोला जो भी आएगा उसका स्वागत है, पीडीए को साथ लेके आना है, हर हाल में बीजेपी को हराना है। मोटिव इज वन। ओके सुनील यादव, नाउ आंसर दिस। जो भी वेरी लाउड एंड क्लियर ही सेड, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेरी लाउड एंड क्लियरली सेड एमआईएम को साथ लेंगे। उन्होंने बोला हाँ साथ में लेंगे। सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, प्रवक्ता हम हैं, वो सांसद हैं। हम कह रहे हैं कि वो छोटे हम हैं। क्या पीडीए में बीजेपी को ले लेंगे या बीजेपी के नहीं उनका पक्ष मानेंगे आप? जब हम कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में पार्टी का पक्ष रख रहे हैं कि हम पीडीए को एक कर रहे हैं, लेकिन पीडीए को एक करने का मतलब नहीं बीजेपी या बीजेपी के लोगों को ले लें। मतलब एक सेकंड वारिस पठान, आपको आना पड़ेगा बीच के अंदर। आप बीजेपी के लोग हैं, आप बीजेपी के लोग हैं। अच्छा सुनिए सुनील यादव जी की मैं इज्जत करता हूं, अच्छे वक्ता है, इनसे पर्सनल मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी के 2 एमएलए हैं। सुनील यादव जी अभी फोन उठाओ और लगाओ एक एमएलए को और पूछो कि किसने बीजेपी की बी टीम का काम किया, किसने बीजेपी के इशारे के ऊपर टिकट बांटा, कौन था देवा भाऊ जिसने चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। पूछो अभी के अभी फोन लगा के पूछो। 2 एमएलए है ना, एक एमएलए को पूछो, मैं नाम नहीं बोलता हूं उसका, भिवंडी वाले को। अभी लगाओ, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमीश भाई आप कॉन्फ्रेंस में लो, फोन को लगाओ फोन, अभी बोलेगा देखो नाम किसका। अरे इनसे खुद का घर संभलता नहीं, चले महाराष्ट्र संभालने के लिए दूसरों को बीजेपी की बी टीम का इल्जाम लगाने वाले। पहले खुद झांको अपने घरों के अंदर, मालूम करो बीजेपी की बी टीम का काम किसने किया, किसने बीजेपी के इशारों के ऊपर काम किया। आप लोग तो बड़े समाजवादी पार्टी वाला, आप पे बड़े सारे सवाल है। ओके 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 सुनील यादव जवाब, सुनील यादव जी जवाब। बी टीम आप है? अमीश भाई इनका आदमी है, इन्होंने स्वीकार किया कि हमारे 2 एमएलए बी टीम। अच्छा हम तो ये कह रहे हैं कि आपका उत्तर प्रदेश में क्या है, क्या है उत्तर अरे प्रदेश हमारा में बहुत आपका? कुछ है, पूरी हमारी यूनिट। यही बिहार में भी पूछा था राजद ने, आपका क्या है बिहार में? ठीक है, सुन लीजिए, मालूम पड़ गया ना। पूरा पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। आप बीजेपी के साथ हो, आपको मुबारक, आप बीजेपी के लिए काम करिए। हम देश को बचाने के लिए, देश के मुसलमान को बचाने के लिए, पिछड़े दलित को बचाने के लिए, मंदिरों को बचाने के लिए, साधु संतों को बचाने के लिए हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और बीजेपी को साफ करेंगे। सुनील यादव आप बोल रहे, ऑडियो सुनील यादव कह रहे हैं आपका यूपी में है क्या? आपसे बिहार में भी यही पूछा गया था, आपसे महाराष्ट्र में भी यही पूछा गया था। और आपकी बताऊंगा शहजाद पूनावाला, ये सारी बी टीम आपकी बनी पड़ी है, ये सारी बी टीम आपकी बनी पड़ी है। ओके वारिस पठान नहीं, इनने यही कहा था बिहार में भी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमने बता दिया, तुम्हारा पूरा अंगना सुपड़ा साफ करके निकल गए, 25 पे 5 जीत गए। महाराष्ट्र में भी ये बोल रहे थे पार्टी खत्म, एमआईएम खत्म। अरे खत्म कर दिया पूरा, तुम्हारे को राज ठाकरे 6 पे आए, हम 8 के ऊपर समाजवादी कितने है? ओनली 2 इन मुंबई, ओनली 2, वो भी हारते हारते, बाकी हर जगह पे हमको हरा दिया। तो क्या समाजवादी, ये कांग्रेस, सबने हमारे वोट नहीं काटे होते तो हम 150 पे चले थे। असल बी टीम का काम किया है बीजेपी का मिलके। तो आदित्य ठाकरे का भी एक बयान पढ़ सुन लीजिए, ये बैठे देखो दुबे जी हंस रहे टीवी के ऊपर। दुबे जी हकीकत में सच्चाई बयान करना, किसने बोला था कि समाजवादी ने बीजेपी की बी टीम का काम किया महाराष्ट्र में? जरा जवाब दो। आदित्य ठाकरे ने बोला था, लेकिन शहजादा मैं दुबे जी आ रहा हूं आपके बाद, दुबे जी आ रहा हूं आपके बाद। ओके सुनील जी, मुझे लगता है समाजवादी, अच्छा एक तो आप लोग बहुत बदमाश है, सबकी सब बी टीम आपकी बनी पड़े, हम ए टीम है, सब माफ करिए, सब ये मान रहे हैं हम ए टीम है। सुन लीजिए, सुनील जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, वन ऑफ द बेस्ट है समाजवादी के। उन्होंने क्या बोला कि भाई उन्होंने एमआईएम का नाम तो नहीं लिया, एमआईएम का अगर नाम नहीं लेना था तो सांसद जी बोल देते एमआईएम छोड़ के सबको ले लेंगे, पर एमआईएम नहीं लेंगे। पर एमआईएम के सवाल पे उन्होंने बोला सबको ले लेंगे। ग्राउंड रियलिटी उन्हें भी पता है, उनको भी पता है। दूसरी बात, ये हमारी भी टीम है।
अरे भाई, ये जुबली हिल्स में कौन हाथ में हाथ पकड़ के जा रहा था? ये रेवंत रेड्डी। ए आओ वैसी भाई, हमको जुबली हिल जीतना है। दिखाइए, दिखाइए। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा ऐसा। अरे आ जाओ, जुबली हिल में जीतना है वैसी। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट, आ जाओ वैसी वाइस प्रेसिडेंट में हमको वोट डाल दो। यूपीए 2 में आ जाओ, 7 में आ जाओ। फिर बोलते हैं हमारी बीटी में। थर्ड पॉइंट, सिर्फ तीसरा पॉइंट मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि हमारे साजन जी एक बार घोषणा कर दीजिए। आप अगर आप अधिकृत है तो बोल दीजिए, कभी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एमआईएम की हमारे किसी भी घटक दल के साथ, वरना हम तोड़ देंगे रिश्ता। बोल दीजिए। ओके, सुनील यादव, मेक इट अनाउंसमेंट राइट नाउ। देन आनंद दुबे। मनमेन के साजन जी के लड्डू फूट रहा है। देखिए अमीश भाई, देखिए आप एक बात समझिए, गठबंधन किससे होगा, किससे नहीं होगा, क्या होगा, क्या, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। ये अपनी भी पार्टी का कोई फैसला नहीं बता सकते। ये पार्टी की नीतियों को, पार्टी के कार्यक्रमों को और पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। तो एमआईएम के साथ कर सकते हैं। हम फिर आपसे कह रहे हैं अमीश भाई, आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं और घुसपैठियों को लेकर एमआईएम का स्टैंड, समाजवादी का रखिएगा, एक ही जैसा है अमीश भाई, लगभग एक जैसा है। अमीश भाई एक बात आपके कार्यक्रम में कह के जा रहा हूं, इसको रिकॉर्ड रखिएगा और 27 के बाद चलाइएगा। जो उत्तर प्रदेश में जो लोग मंदिर तोड़ रहे हैं हमारे पौराणिक, और जो लोग शंकराचार्य और साधु संतों को लाख भूचे से मार रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, ऐसे नकली हिंदुओं को नकली सनातनियों को साफ करके वन कॉमन फैक्टर बिटवीन एआईएमएम, समाजवादी पार्टी और बीजेपी कहती है कांग्रेस का भी यही स्टैंड है। घुसपैठियों को लेकर सबका स्टैंड लगभग एक जैसा है, इर्द गिर्द। एआईएमएम, सपा और बीजेपी तो कांग्रेस पे भी ब्लेम करती है। आपको क्या लगता है आनंद दुबे? झूठ नहीं, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या दम है छुपा रहे हो? उधर नवीन अध्यक्ष आ गए। भाई नमस्ते। ये जो वारिस पठान जी हैं, ये मुंबई के नए जोरान ममदानी हैं, और अबू आसिम आजमी जो हैं वो इन्हीं के सिक्के के छापा और काटा हैं। तो ये दोनों अलग नहीं हैं। अबू आसिम आजमी वारिस पठान के लिए गाना गाते हैं, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। आप इनकी नूरा कुश्ती पे मत जाइए अमीश भाई। ये एक ही व्यक्ति हैं, चेहरे अलग अलग हैं। ये बीजेपी की ही ए टीम और बी टीम और सी टीम है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको जहर उगलने के लिए छोड़ रखा है महाराष्ट्र और मुंबई में। ये सबने देख लिया। 7-8 सीटें क्या जीत गए। जोहरान ममदानी बनना है। जोहरान ममदानी बनने के लिए 114 सीट लगेगी, जो इस जन्म में संभव नहीं है। अब आता हूं घुसपैठिए पर। अमीश भाई, बड़ा विडंबना है इस देश के सामने, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है घुसपैठियों को भगाने की, वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 11.5 वर्षों में घुसपैठिए भगाना है। कब भगाओगे भाई? 2014 से सरकार में हो, 26 में हम बैठे हैं, घुसपैठिए कौन भगाएगा? विपक्ष भगाएगा? अरे असम में अगर घुसपैठी हैं, पश्चिम बंगाल में अगर घुसपैठी है, दिल्ली में घुसपैठी हैं, तो इन सब जगहों में ज्यादा जगह तो आपकी सरकार है। लोकल पुलिस क्या करती है? इंटेलिजेंस क्या करती है? हमारे देश में एक भी घुसपैठिए रहना नहीं चाहिए। ये सभी देशवासियों, सभी राष्ट्रवादी नागरिकों की एक ही कामना है, पर घुसपैठियों पर देश बचाओ। पर घुसपैठियों पर सपा का स्टैंड क्या है? घुसपैठियों पर एमआईएम का स्टैंड क्या है? घुसपैठियों पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? ये आपको पता है आनंद दुबे? आप मुझे एक बात बताओ, एमआईएम को तो प्रेम है। एमआईएम क्यों भगाएगी घुसपैठिया? वारिस पठान जी बैठे हैं, डंके की चोट पर बोलो, एक घुसपैठिए भगाए जाने चाहिए। नहीं बोल पाएंगे। कांग्रेस से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वोट से इनकी कामना है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। दुबे जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अब कांग्रेस और समाजवादी से पूछो। हमने तो अपनी पार्टी की बात रख दी। घुसपैठिए भगाओ, देश बचाओ। नफरत करते हैं? नहीं, बीजेपी ने तो घुसपैठियों की बात करी। वो तो आप नए अध्यक्ष ने डेमोग्राफिक चेंज की बात करी। 45 साल का अध्यक्ष दे दिया। ऑपोजिशन क्या कर रहा है आनंद दुबे? ऑपोजिशन क्या कर रहा है? अरे तो अपोजिशन चिल्लाएगा ना। अपोजिशन के पास पुलिस है, अपोजिशन के पास ईडी सीबीआई है, एनआईए है, एजेंसी है, रॉ है, ये सब हम लोग के पास है। ये सब तो शहजाद पूनावाला के पास है। लेकिन शहजाद पूनावाला कह रहे हैं जागते रहो। अरे आपको जगाने की जिम्मेदारी है और आप कह रहे हो जागते रहो। एक घुसपैठियों को चिन्हित करो और देश के बाहर भगाओ। शहजाद पूनावाला, मैं तो कह रहा हूं, जब हम लोग सरकार में आए तो हम भगाएं।
आनंद जी मैंने सुन ली बात। हम तो कह रहे जागते रहो, आनंद जी बोल रहे भागते रहो। कांग्रेस का प्रेम देखो, इन्फिल्ट्रेटर को सिलेंडर देना है, भागते रहो। ये जो समाजवादी पार्टी बोलती है कि रोहिंग्या अच्छे होते हैं, भागते रहो। तो आप गठबंधन में कहाँ हैं उनके साथ उद्धव जी? उद्धव सेना उनके साथ गठबंधन में किस लिए है? कहां गठबंधन में कांग्रेस है? इंडिया अलायंस में गठबंधन में है। गठबंधन है इंडिया अलायंस में अच्छा नहीं है। इंडिया अलायंस दुनिया में हो, एक इंडिया अलायंस नहीं है। कुछ बोल रहे हैं आनंद दुबे, एक नहीं, सेकंड। बीएमसी के लिए तोड़ा है, इंडिया अलायंस में ओके है। ओके आनंद दुबे बोलिए। नहीं इंडिया अलायंस मुंबई है। में कहाँ है गठबंधन? मुंबई में हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा और हम 72 सीटें ले आए, हमारा गठबंधन हमने बनाया। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे 24 लोग आए हैं, हम 24 कैरेट हैं, तो 24 कैरेट सोने से क्या बनवाओगे, कैसे बनाओगे, वो आप लोग जानो। हम तो सिर्फ एक चीज जानते हैं, बीजेपी को छुपे रास्ते से मदद करना बंद करो। चाहे एमआईएम हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे कोई भी हो, बीजेपी से कोई टकरा सकता है देश में तो शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, वहां नितिन नवीन है, तो हम लोग भी तो नवीन हैं, हम थोड़ी पुराने हैं। नवीन से नवीन लड़ेंगे, नवीन से नवीन बात करेंगे। ओके बीजेपी की आप सब मदद कर रहे हैं, उनका क्या रोल है? आप भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे पार्टी सेज दिस। ओके देखिए अमीश भाई, एक बात तो साफ हो जाए कि हम लोग कोई भी घुसपैठिए के पक्ष में देश का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन मैं आपके ही कार्यक्रम में कह रहा हूं, लगभग 12 साल की सरकार नहीं, आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, ये आनंद दुबे ने बोला। हमारे देश में है, बारिश पठान ने तो बोला। आप बताइए उससे ज्यादा नकारा और अबू निकम्मी आसिम आजमी सरकार बोला। होगी अमीश कोई? भाई, अबू उससे आसिम ज्यादा- आजमी, मैंने उससे सुनील ज्यादा साजन जी का नाम नकारा नहीं लिया। और निकम्मी सरकार कोई होगी कि अगर कोई लगभग 12 साल का मुखिया ये कहे देश का कि हमारे देश में घुसपैठिए हैं। दूसरी बात, मैं एक बात फिर कह रहा हूं, मैं आपके कार्यक्रम में फिर दोहरा रहा हूं, जो ऐसे आताताई हैं देश में, जो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, जो हमारे साधु संत और धर्माचार्यों को अपमानित कर रहे हैं, और जो पीडीए का आरक्षण छीन रहे हैं, ऐसे आताताई लोगों की अखिलेश यादव का बयान, छुट्टी 37 होना तय जिताएंगे, है। 27 सीधे तौर पर लिखा है, 37 सांसद हमारे 27 में जिताएंगे। ओके ऐसा है, ये ममता बनर्जी ये बाला साहेब ठाकरे जी की फोटो के सामने फूल का गुलदस्ता उद्धव जी को देते हुए मुंबई के मातोश्री में। ओके फोटो ओके देख लीजिए ओके है ये ममता बनर्जी। अब यही ममता बनर्जी बोलती है रोहिंग्या बेचारे हैं, इनको मत निकालिए। ममता विद उद्धव इन मातोश्री, उबाटा तो फंस गई है हर तरफ। ममता विद रोहिंग्या इन बंगाल, ममता विद उद्धव, ममता विद रोहिंग्या। ए आनंद जी समझा कुछ? आनंद जी का सही है, ये अभी ना सिचुएशनशिप में है, ये उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में सिचुएशनशिप में ओके, जवाब कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप लोग आनंद दुबे, आप शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगते हो। अच्छा, अभी मैं शंकराचार्य जी पे भी आता हूँ। अच्छा, मैं आता हूँ मैं शंकराचार्य जी को अपमानित करते एक हो। सेकंड, पिछले 30 घंटे से अनशन पर बैठे आप लोग तय करो आनंद जी सुन लीजिए, आनंद जी सुन लीजिए, आपका वैसे भी पुराना राजनीति करना चाहते हो, हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हो, आप लोग हिंदू विरोधी हो। आप लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। एक सेकेंड, बड़ी स्टेटमेंट है राशिद अल्वी ने अभी अब से कुछ देर पहले एक बड़ा बयान दे दिया है। महाराष्ट्र में विपक्ष अगर एक होता तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राशिद अल्वी। दिल्ली में भी कांग्रेस और आप अगर साथ होते तो बीजेपी हारती, ये लिखा है। बीजेपी को हराने के लिए सभी को साथ आना होगा। सीधे तौर पर 27 और 29 की बात कर रहे हैं राशिद अल्वी, और सीधे तौर पर कह रहे हैं सब साथ आएंगे तो मोदी हारेंगे। एक ही ऑल्टरनेटिव है, सबको साथ आना। इसके मायने क्या है सत्य प्रकाश मिश्रा? ओके देखिए, ये सब साथ थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन कहां साथ नहीं थे। जहां पंजाब पहुंचे अलग हो गए, बंगाल पहुंचे तो तू में करने लगे, केरल में भी वही हाल। ये कैसा साथ था इनका पता नहीं। ये साथ साथ दिखते हैं, कभी कभी साथ साथ गले भी लगा लेते हैं। एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किन मुद्दों पर ये साथ है। उन मुद्दों पे साथ हैं जो मुद्दे राष्ट्रीय हित में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो राष्ट्र का अहित करे उन मुद्दों पे साथ है जी। नहीं, आप देखिए, प्रधानमंत्री महोदय के कब्र खोदने वाले मुद्दे पे सब साथ खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री महोदय को गाली जब पड़ी हो तो मुंह छिपाने लगते हैं। किन मुद्दों पे साथ है? क्या राहुल गांधी विदेश में भारत की लोकतंत्र को धता बताते हैं? आप उनके साथ खड़े हैं। साजन जी कहां खड़े हैं आप? कब साथ थे आप? भारत जब युद्ध लड़ रहा था बोले हम साथ साथ हैं,
फिर मीनू कार्ड चिपका दिया, नहीं अब साथ नहीं है, अमीश भाई 10 सेकंड, अब आपके खिलाफ है। अमीश भाई 10 आप सेकंड, राष्ट्रीयता, भारत की अस्मिता, ओके, भारत पहले के आनंद दुबे, लोकतंत्र then डॉक्टर और करुणा संविधान सागर। हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन साथ नहीं है। आप, मैं वारिस भाई आपके पास आ रहा हूं, वारिस भाई आपके पास आ रहा हूं, वारिस भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे 30 सेकंड दीजिए। ओके ओके, 30 सेकंड, 30 सेकंड आनंद दुबे, 30 सेकंड। नहीं, ये ऐसे ही हम लोग अमीश भाई एक सेकंड, महंगाई के मुद्दे पे साथ खड़े हो जाते हैं, हम लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर साथ खड़े हो जाते हैं, हम लोग अच्छे दिन आएंगे इस मुद्दे पर साथ खड़े हो जाते हैं, हम डॉलर क्यों 90 रुपए के नीचे नहीं आ रहा है इसके लिए साथ खड़े हो जाते हैं। ओके ओके ओके, ऑल टाइम, ओके वारिस पठान, अब आपकी बारी है। डॉक्टर करुणा सागर, मैं आपके पास आता हूं, ऑडियो डाउन। ओके वारिस पठान, ये राशिद अल्वी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है? मैं बता रहा हूं, देखिए अभी आनंद दुबे जी ने कहा कि वारिस पठान मुंबई का जौरान ममदानी बनना चाहता है। क्यों बोला मालूम उन्होंने? क्योंकि वारिस पठान ने कहा कि एक दिन इंशाल्लाह एक हिजाब पहनने वाली महिला मुंबई की मेयर भी बनेगी, भारत की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। मैं पूछना चाहता हूं आनंद दुबे जी को, तो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ रहे हैं आजकल, पूरे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की रैलियों में रैली जा रहे थे। आप चाहते हो कि नहीं कि एक दिन एक मुसलमान भारतीय हिजाब पहनने वाली मुंबई की मेयर भी बने और प्रधानमंत्री भी बने? बोलिए आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? चलिए बताइए, जवाब दे दीजिए। सबसे ये समाजवादी पार्टी अभी आपका सेकुलरिज्म का चेहरा पूरा बेनकाब होगा, देखो पूरी पब्लिक के सामने। आनंद दुबे जवाब। गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, मैड हिंदू। इसका ये मतलब नहीं मैं किसी जाति धर्म का अपमान करता हूं, मुझे मेरे धर्म का गर्व है, गर्व रहेगा, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं बनना चाहिए कि नहीं? क्या एक पंजाब वाली महिला बननी चाहिए कि नहीं? मेरे लिए अरे वो वाह, सब आप बनाओ, और आपने दिए थे इतने साले जो मुंबई में आप चाहते हो अब मुसलमान याद रखेगा, जो अब मुसलमान याद करेगा कि किसके लिए आप हिंदू बैटिंग कर रहे चाहेंगे हो। वो होगा, जो हिंदू चाहेगा जो होगा, संविधान चाहेगा वो होगा। देखो और असली सनातनी हम लोग हैं, संविधान चाहेगा शंकराचार्य जी का सम्मान हम लोग करते हैं, ना आप करते हो, ना भाजपाई करते हैं। नहीं, भाजपाइयों से हिंदुत्व का सर्टिफिकेट चाहिए और न तो ममदानी वालों से चाहिए। हाँ नहीं तो इंतजार करते रहो, बोल दिया कि नहीं होगा, इंतजार करते रहो। अरे हमको तो हमारे हिंदू भाइयों ने भी करते रहो 500 साल, पतंग कट गई, पतंग की डोर कट गई, नॉन मुस्लिम हमारे पतंग की डोर कट गई 8 पे, रिकॉर्ड है, सबने वोट दिया, पतंग तो आसमान में उड़ी। मकर संक्रांति भी कैसे जीते, क्या किए वो हमें सब पता है, भी पेश किया, कैसे जीते वो 8 हमें सब पता है, पतंग 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 क्या किए वो 60 गांठ, तब जीते हो 8। दुबे जी अरे पतंग कट गई। अरे डोर भाजपाइयों के हाथ में पतंग कट गई। राज ठाकरे MNS 6 पे, MNS 6 पे जो ट्रेन रुकाने वाले थे, हमारे भाई हैं, 6 पे, वो तो हमारे भाई हैं, वो 6 आपके 60 पे भारी पड़ेंगे, वो हमारे 6 आपके 60 पे भारी है। और 15 मिनट वाला लफड़ा इधर मत करना, ये मुंबई है, वो 15 मिनट इधर नहीं चलेगा। और अब आप ही के नेता कह रहे हैं कि सबको एक साथ आना होगा, इसके मायने क्या है? बीजेपी एक नया नवेला अध्यक्ष लेके आ गई है 45 साल की उम्र का, और एजेंडा भी लगभग सेट कर दिया है। ये 26, 27, 29 का एजेंडा है। अमित जी, कैन आई कम इन? जी सर, मेक योर पॉइंट। हाँ अमित जी, ये जो घुसपैठियों की बात आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव हो रहे हैं बंगाल में और असम में, इसके लिए किया जा रहा है। वो आंतरिक सुरक्षा के प्रति कोई गंभीरता आज तक उन्होंने नहीं दिखाया है। अगर दिखाया होता तो मणिपुर जो 2 भागों में बटा हुआ है इस समय, आज तक प्रधानमंत्री जी एक बार वहां पर 3 साल में गए और उसके बाद भी आज तक चुनाव नहीं हो पाया है मणिपुर में। आज मुद्दा है कि किस तरह से भारत की बेइज्जती अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है कि वो बार 65 बार से ज्यादा राष्ट्रपति ने अलग अलग देशों में जाकर कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को बंद करवाया वो तो बिल्कुल बात हो गई, वो तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया कि ट्रंप के मायने क्या थे। ट्रंप कह रहे थे ट्रेड डील की वजह से ये हो रहा है, ट्रेड डील आज तक नहीं हो पाई है। ट्रंप जो अमेरिका का शासन चाहता है भारत जहां पर झुके, भारत उस पर झुकने को तैयार नहीं है। मतलब ये तो देश भी समझता है सर, मतलब ये बात तो देश समझ ही रहा है ना। और आप देखिए चुनाव दर चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत रही है, यही तमाम आप मुद्दे उठाते रहे। मेरा आपसे प्रश्न ये है, बीजेपी फॉरवर्ड प्लानिंग कर रही है,
जैसे कि आप फॉर्मर डीजीपी हैं, आपकी भी फॉरवर्ड प्लानिंग होती होगी जब आप फोर्स में रहे होंगे। तो बीजेपी एक तरह से फॉरवर्ड प्लानिंग कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन, खासतौर पे कांग्रेस जिसको लीड करना है ऑपोजिशन को, वो वैसी फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं कर रही, वो एसआईआर और ईडी पे ही उलझी पड़ी है। बीजेपी का अध्यक्ष 45 साल की पार्टी का 45 साल का अध्यक्ष है। मोदी कहते हैं मेरा भी बॉस है ये। अमित जी सर। अमित जी, ये 45 साल के अध्यक्ष जो पर्चा प्रधान बने हैं, आपको भी मालूम है कि बीजेपी में सत्ता किसके पास है, सत्ता की बागडोर किसके पास है और शक्ति कहां पर है और बीजेपी में डिसीजंस कहां से लिए जाते हैं। और इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी दुविधा नहीं है और देश के बाकी लोगों को भी कोई दुविधा नहीं है। मैं दिखाता हूं, मैं आपको ओके शहजाद जवाब। देखिए, आज पीएम ने भी बोला कि जब हम कार्यकर्ताओं की बात आती है तो अब नितिन नवीन हमारे सबके बॉस है, इंक्लूडिंग माय बॉस। और एक बार खड़गे जी को गलती से पूछ लिया कि खड़गे जी हाई कमांड विल डिसाइड, उन्होंने हाई कमांड आप हो, नहीं मैं नहीं हूं, वो कहीं और है। इसी में डिफरेंस है, एक कार्यकर्ता आधारित विचारधारा वाली पार्टी और एक परिवार आधारित सत्ताधारी पार्टी। तो आपके लिए परिवार ही हाई कमांड है, चाहे सरकार में मनमोहन सिंह की सरकार हो, पर ही इज नॉट हाई कमांड। हाई कमांड इज सोनिया गांधी, और चाहे पार्टी में खड़गे जी हो, हाई कमांड इज राहुल गांधी। यही अंतर है। इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं कुर्सी दी और बैठाया नितिन नवीन को, और वहां पर खड़गे जी बने, पता क्या बोला, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि राहुल जी ने मुझको बनवाया। ये अंतर है दोनों में। एक पॉइंट आप बहुत अच्छी तस्वीर है अमित देवगन जी, आप दिखा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष को छतरी नहीं मिलती धूप में, सोनिया जी को, हाईकमान जी को छतरी। घुसपैठियों पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। घुसपैठिया देश सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। करुणा सागर साहब, मेक योर पॉइंट सर। 30 सेकंड शांति। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, और तो प्रधानमंत्री अगर आपको लगता है जी इवेंट की मैनेजमेंट पहले भाषण देख लीजिए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब देश के आज जब प्रधानमंत्री हैं तो उनके भाषणों को देख लीजिए और उसमें विरोधाभास देख लीजिए। जब वो कहते थे कि रुपया की जब साख गिरती है तो देश की साख दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, विषय कुछ और चल रहा है। आनंद दुबे, मैं करुणा सागर साहब आपके वापस लौट के आता हूं। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है बीजेपी एक प्लानिंग करती है और फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करती है? वो एक नए अध्यक्ष को लेके आए जो कि जेनजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, युवा है, 45 साल का है, जमीन से उठ के आया है, और इफ आई रिमेंबर आपकी भी उम्र 45 ही है, आपकी भी उम्र 45 ही है। और कांग्रेस को, जिसको वाकई जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, जिसको लड़ना है, वो आंखें मूंद करके बैठी है। डू यू थिंक सो? ऐसे लड़ाई लड़ ली जाएगी मोदी और बीजेपी? सबसे पहले तो हम नितिन नवीन जी को बधाई देंगे। दैट्स ग्रेट। तो बिहार की पावन धरती से आते हैं, आज देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। देखिए, हमारे यहाँ 2 सदन की व्यवस्था है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा में चुनाव होते हैं, लोग चुन के आते हैं। राज्यसभा में आदमी मनोनीत होता है, वो मनोनीत होके जाते हैं। तो आज नितिन नवीन जी को मनोनीत अध्यक्ष होने की लाख लाख बधाई, क्योंकि वहां चुनाव नहीं हुआ, किसी ने पर्चा नहीं भरा, वो मनोनीत होके चले गए। बीजेपी में 1980 से ही ऐसा होता हुआ आ रहा है। अगर बीजेपी के इतिहास को कोई पढ़ लेगा, जब 55 साल के अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने तब भी वो मनोनीत, तब भी वो उन्होंने पर्चा भरा था। सर्वसम्मति का ही चुनाव होता है। आनंद जी, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कीजिए। राज्यसभा में पहले तो इनडायरेक्ट, एक सेकंड आनंद जी, आपने फैक्चुअल एरर किया है। नहीं, सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा भाई, सुनना पड़ेगा। नहीं, सुनना पड़ेगा। राज्यसभा में केवल राज्यसभा, एक सेकंड सर, सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता आनंद जी, ऐसे नहीं होता। आपने अपने समय पे बोला। राज्यसभा में केवल राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए सांसद मनोनीत होते हैं, बाकी सांसद विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। पहली बात, हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। यस, सर्वसम्मति का चुनाव का मतलब ये नहीं कि चुनाव नहीं हुआ, चुनाव हुआ। कल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीट, कुशाभाऊ ठाकरे बीट, बंगारू कार्यकर्ताओं के बीच वेंकैया नायडू बीट, नितिन गडकरी बीट, अमित शाह बीट, जगत प्रकाश नड्डा बीट, राजनाथ सिंह, सभी चुने गए हैं अध्यक्ष। जन कृष्ण मूर्ति ऑल्सो। ओके, क्यों कहते हो दूसरों पे दोष क्यों करते हो? दूसरी पार्टियों पे दोष क्यों मरते हो? सीधा कहो, जैसे सब है वैसे हम हैं, आप विशेष नहीं हो। एक सत्यप्रकाश का सवाल है। आनंद दुबे, आप जो इतने लंबे कहानी कर रहे हो, आनंद, एक सत्यप्रकाश जी का सवाल है। सत्यप्रकाश जी, आपके यहाँ अध्यक्ष कहाँ से आता है? क्या आप अपनी पार्टी का कभी अध्यक्ष बन सकते हैं?
मनोनीत क्या हो बात, सकते हैं। सवाल आपने भी पूछ लिया। हमारे चुनाव होता है, हम लड़ लेंगे, आपकी इच्छा होगी आपके यहाँ अध्यक्ष आपकी इच्छा होगी तो लड़ लेंगे एक बार। आपके यहाँ अध्यक्ष जहाँ आपकी इच्छा जन्म होगी लेता तो है लड़ प्रभु, लेंगे भाई, तो आप लोग लेकिन कम पार्टी से कम लड़ तो लेंगे, पार्टी का स्टाफ है। लोकतंत्र तो होगा। आपके यहाँ तो कोई लड़ ही नहीं सकता। प्राइवेट लिमिटेड क्या सवाल है आपका? सवाल क्या है? पार्टी के कार्यकर्ता है? कह दिया ओके, आनंद दुबे, ऑडियो डाउन। आनंद दुबे, बिग क्वेश्चन टू यू, आप पार्टी के कार्यकर्ता है या पार्टी के स्टाफ है? ये सवाल पूछा गया आपसे, सत्यप्रकाश मिश्रा ने कार्यकर्ता पूछा। तो वहां होता है जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सके, स्टाफ बेचारा प्रमोट होकर सीईओ बनता है। अरे यहाँ बनने नहीं देगा क्योंकि कंपनी उद्धव जी की है। मैं हमारे यहाँ बॉस नहीं होता। आज तो मोदी जी ने कह अरे दिया बॉस नहीं थी वहां भी नबील नहीं जी। होता, हमारे यहाँ जहाँ कार्यकर्ता अध्यक्ष और बनता है, परिवार का संबंध है। उन्होंने कहा अध्यक्ष हमारे है यहाँ तो मालिक मेरा अरे और एक अध्यक्ष नहीं सेकेंड, होते। आपसे हमारे प्रश्न यहाँ पूछा गया, हमारे आप पक्ष स्टाफ प्रमुख, हैं या आप कुटुंब कार्यकर्ता प्रमुख हैं? और कार्यकर्ता होते हैं। आपको सेना और सेनापति होता है। सेना और सेनापति। अरे तो सेनापति के सम्मान में जो सेना सत्यप्रकाश मैदान में। मिश्रा पूछ रहे हैं कि आप स्टाफ हैं या आप कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं आप स्टाफ का हिस्सा है। आप कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन नहीं सकते अपनी पार्टी के, मैक्सिमम सीईओ बन सकते हैं। अरे कमाल, ये कौन से भविष्यवक्ता हो गए? ये अच्छा, कैसे बन सकते भविष्यवाणी हैं? कर रहे हैं भैया? तो आप ठाकरे के ओके, आनंद दुबे इज मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट। क्या आनंद दुबे ठाकरे की जगह ले सकता है? ये सर नो ओके। आप हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा होता है। आंसर माय क्वेश्चन। इनके यहाँ मैं आपका ताली बजाओ, आंसर माय क्वेश्चन। क्या आनंद दुबे ठाकरे की जगह ले सकता है? बीजेपी कह रही लोकतंत्र नहीं है। आनंद दुबे क्या ठाकरे की जगह ले सकता है? ये सर नो। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, चुनाव होता है, जो चुनाव में ज्यादा वोट पाता है वो जीतता है। आप चुनाव लड़ेंगे उद्धव अभी ठाकरे के मैं खिलाफ बहुत अध्यक्ष छोटा का? कार्यकर्ता हूँ। ओके, शहजाद 10 सेकंड, देन सुनील यादव वांट। क्यों लड़ूंगा जब अपने नेता से? एक ही सवाल, मैं सुनिए, अपने एक ही नेता सवाल। से प्यार करता हूं तो क्यों सुनिए, लड़ूंगा? आनंद जी, आनंद जब जी, मैं अपने आनंद नेता जी, से एक ही प्यार सवाल। करता हूं तो मैं आनंद क्यों जी, आप लड़ूंगा? अपने समय पर भी लेकिन बोलते हैं, 18 दूसरों के करोड़ समय की पर। आबादी में ऑडियो एक डाउन, आदमी ओके, नहीं 10 मिला। सेकंड, 10 आनंद जी की सेकंड, आदत 10 बहुत सेकंड। बिगड़ती जा रही शहजाद, है। आनंद जी, कल जैसे हमारी चुनावी प्रक्रिया थी तो वोटर लिस्ट पब्लिश हुई पार्टी के कार्यालय में, नामांकन का दिवस आया, नामांकन भरने की प्रक्रिया हुई, जिसने नामांकन नहीं भरा तो एक नामांकन हुआ, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया हुई। आप मुझे बता दो, लास्ट टाइम ये उद्धव सेना में ओके 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 ओके, मैं यहां पर सुनील यादव, मैं आपसे कमेंट लेना चाहता था लेकिन समय उतना नहीं है, निर्धारित है। आज का विचार, अगर किसी को तुम्हारी कदर सिर्फ जरूरत पड़ने पर होती है तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम इंसान हो, मौका नहीं। तो फिलहाल सीएनबी से आवाज की टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।